हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश रील। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे मैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस इन सारे एग्ज़ाम्स की बात करूँगी। तो उसमें जो वोकैबलरी है, बहुत परेशान होते हैं कि आखिर हम वोकैब की प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो उसी चीज़ का सल्यूशन है इस वीडियो में, और कौन सी वो ऐसी बुक्स हैं जो आपको 100% बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा सकती हैं वोकैब की। तो उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, और होपफुली आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेशनल रहेगा, क्योंकि इधर उधर से जो हम भटक जाते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर क्या करेंगे, तो उसी का सल्यूशन है इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगी जो कि है अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये एसपी बख्शी की बुक है, एसपी बख्शी। इस बुक के अंदर सारे आपकी वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, और पूरी डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। अब बात आती है कि बहुत से लोग कई बार ये चीज़ पूछते हैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो पहले भी अपलोड किया था, तब भी आपका यही क्वेश्चन था कि क्या इतनी जो वोकैब्स हैं मैम जो आपने बुक्स बताई हैं वो एनफ होंगी, क्या वोकैब इस बुक की ही कर लें तो पूरा हो जाएगा। ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वोकैब होती है ना, वो कोई बहुत ही ऐसा नहीं होता कि 2-4 पेज में ख़त्म हो जाती है। तो वोकैबलरी हमेशा बहुत वास्ट होती है, काफ़ी बुक्स में रहती है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमें लगता है कि पता नहीं इससे सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं वोकैब कहाँ से आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका ऑल इन वन सॉल्यूशन और उस कंसेप्ट को समझिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इससे पहले एक चीज़ हम और देखेंगे, ये है आपकी नॉर्मन लुइस की बुक। एक तो मैंने आपको यहाँ पे बताई एसपी बख्शी की, जिसको आपको वन वर्ड दिया हुआ है, एंटोनिम सिनोनिम दिए हुए हैं, विद एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। ठीक है, इडियम फ्रेजेस दिए हुए हैं, और ये सारे ही आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं। इडियम फ्रेजेस को भी बहुत अच्छे से अलग अलग सेपरेट करके बताया गया है, डिस्टिंग्विश करके कि ये आपका जितने भी डॉक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हर चीज़ के, हर फील्ड के अलग अलग तरीके से वन वर्ड सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए, वर्ड पार मेड इजी नॉर्मन लुइस। इस बुक को ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा, बहुत सारे लोगों ने ये देखी है और बहुत सारे लोग इसको रेकमेंड भी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये बुक काफ़ी है? बिल्कुल, ये बुक भी काफ़ी है, और बहुत अच्छी बुक है ये, रूट वर्ड्स के साथ में दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एक एक वर्ड का। ठीक है, फिर आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, चाहे वो फिलर्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपका मैच द कॉलम के फॉर्म में हो। ठीक है, ये सारे बेनिफिट आपको इसमें मिलते हैं, यू कैन प्रैक्टिस रियली वेल। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ ये होता है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आती, बुक मोटी है, कंटेंट काफ़ी है, अलग तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम भी होती है, और क्या हम इसको पूरा कर पाएंगे, ये क्वेश्चन होता है। और अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई सब लोग तो बोल रहे हैं कि यही बुक है जो बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो फिर हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? ठीक है, तो उसका एक ही सल्यूशन है, और एक ही क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी आज भी आपको, क्योंकि पहले भी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ऐसा अगर है आपके भी दिमाग में क्वेश्चन कि अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से पेपर के क्वेश्चंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसपी बख्शी भी अगर आप तैयार करते हो तो भी आप इसी के बराबर कर पाओगे। जब आप एसपी बख्शी के वन वर्ड या फिर कोई भी टॉपिक आप उठा लो, वो चीज़ें आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल लिस्ट के अंदर भी मिलेंगी। ठीक है, लेकिन उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, इसमें रूट वर्ड्स के साथ दिया हुआ है। अगर आप बोलो तो एक्सैगरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है, ताकि और अच्छे से आप उसको समझ सको और डीपली आप उसको समझ सको, आपके दिमाग में वो अच्छे से फिट हो जाए। चॉइस इज़ योर्स कि आप किस मेथड से पढ़ना चाहते हो। किसी को डायरेक्टली भी बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर वही होगा। और इसमें ये है कि इसमें भी इसमें डायरेक्टली ना दे करके थोड़ा सा एलाबोरेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तब भी आंसर वही होगा, ऑप्शन वही टिक करोगे आप वहाँ पे कोई एलाबोरेटिव फॉर्म में तो लिखोगे नहीं।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तैयारी को कौन सा मोड़ देना चाहते हैं, कितना टाइम है आपके पास, स्टडी में आपका इंटरेस्ट कितना है, वोकैबुलरी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट कितना है, डिपेंड्स ऑन यू। सिर्फ ये देख के कि इसने बताया नॉर्मल लुईस बहुत अच्छी है तो इसी को ही करना है, भले से हमसे प्रिपेयर नहीं हो पा रही है तो हम फिर पैनिक हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये बुक टिपिकल है या ऐसा कुछ है, डिपेंड करता है, वो वेरी करता है आपके ग्रास्पिंग पावर पे। आई एम गिविंग यू सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन कि अगर हम नॉर्मल लुईस को ठीक से नहीं तैयार कर पाते हैं तो क्या हम वोकैब में अच्छे नहीं हो पाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी बहुत सी बुक्स आ रही हैं, लेकिन उन बुक्स के ऊपर इसके बाद मैं आपको एसपी बख्शी के लिए ही बोलूँगी। एसपी बख्शी को भी अगर आप कायदे से तैयार करते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो, वोकैब को वैसे नहीं याद हो रही हैं तो आप ट्रिक्स के साथ में उसको अपना सकते हो, अपनी खुद की ट्रिक्स क्रिएट करिए। ट्रिक्स कोई मार्केट में खोजने की चीज़ नहीं होती है। ट्रिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे दिमाग की खुद की उपज होती है, और अगर वो हमारे दिमाग से बनाई हुई होती है तो वो हमारे दिमाग में फ़िट भी जल्दी होती है। ठीक है, वो कोई आपकी जनरल सिचुएशन हो सकती है, आपकी डेली लाइफ का कोई इंसिडेंस हो सकता है, कुछ भी, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू योर लाइफ, उससे आप कनेक्ट करके चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो ये एक तरीका है वोकैब को लर्न करने का, और इस तरीके में कोई हर्ज नहीं है। हमें वहाँ पे आंसर टिक करना है। अगर हम लॉजिकली बात करें, एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है, और अगर आपको विद्वान बनना है तो फिर बात अलग है। क्योंकि कई बार हम विद्वान बनने के चक्कर में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि इम्पॉर्टेंट क्या है और अनइम्पॉर्टेंट क्या है। और एग्ज़ाम के लिए जितना हार्ड वर्क ज़रूरी है उतना स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। आई होप यू अग्री। ठीक है, तो एसपी बख्शी आप बिल्कुल तैयार कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का यही आंसर है कि ये एक ऐसी बुक है जिसको मैं बिल्कुल टिक मार्क दूँगी, स्टार मार्क दूँगी। अच्छे से आप प्रिपेयर करो। फिर बात आती है आपको, आप जब प्रैक्टिस सेट्स लगाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में PYQs कहते हैं, मेरे पास में PYQs से रिलेटेड है। मैम PYQs क्या है? तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको आप लगाओगे तो यू विल कम टू नो दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर आर विच केम फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, जो इसी बुक से आए थे और आपको मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब एक वर्ड में क्या बताऊँ आपको, मर्सेनरी आया था, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मुझे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ। वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है एकदम से सॉल्व हो गया होगा, बिकॉज टू क्रैक योर एग्ज़ाम this vocab section is really very important. Don't divide your syllabus in only two parts, that is language and literature. Just make one more column, that is vocab, and it is very necessary. क्योंकि काफ़ी एक बड़ा पार्ट कवर करता है, vocab गलत होते हैं तो एक एक नंबर आपके कम होते चले जाते हैं। स्पेलिंग एरर है, इसमें भी दिए हुए हैं स्पेलिंग एरर वगैरह, तो सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम को कवर करते हुए इसको कर लोगे अगर आप, तो TGT PGT तो आराम से आप क्रैक कर सकते हो। इसी में से वर्ड्स आते हैं। दूसरी बात यह है कि वाइल प्रिपेयरिंग सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, पहली सीरीज़ थोड़ी सी टफ लगेगी, दूसरी हो सकता है थोड़ी टफ लगे, लेकिन जब तक आप तीसरी तक पहुंचते हो, चौथी तक पहुंचते हो, मींस अल्फ़ाबेट तक पहुंचते हो, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स आपके रिपीट होने लग जाते हैं और एक थॉट प्रोसेस आपका बन जाता है। आप उसको कैलकुलेटिव वे में बहुत अच्छे से फिर लर्न भी कर लेते हो और वो मैनेजेबल भी हो जाता है। तो यही एक तरीका है वोकैब को लर्न करने का। कहाँ से करें ये भी मैंने आपको बता दिया, बुक भी बता दी। अब इस बात से परेशान मत होइएगा कि नॉर्मल लुईस हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, क्या हम एग्ज़ाम में पीछे रह जाएंगे। नहीं कर पा रहे हो, आप एसपी बख्शी करो, बहुत अच्छे से तैयार करो, सारी चीज़ें सामने दी हुई है, नोट करते जाओ, उसको लर्न करते जाओ। रिवाइज इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप ये सोचो कि आपने 100 कर लिए, फिर कल 200 कर लिए, फिर 300 कर लिए, 400 कर लिए, ये मेथड बिल्कुल मत अपनाना। आज छोटे टारगेट से स्टार्ट करो। अगर आज आपने मान लीजिए 40 या 50 का टारगेट बनाया तो नेक्स्ट डे तुरंत उस 40-50 को रिवाइज करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। रिविजन इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ वोकैब और यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ योर वोकैबुलरी और लैंग्वेज पार्ट। ठीक है, तो वो रिविजन पहले करिए, तब आप आगे बढ़िए। डेली वोकैब का रिविजन इज़ वेरी नेसेसरी। तो यही एक तरीका है, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपको बना के देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम वोकैब, लेकिन हम नॉर्मल लुईस को तैयार नहीं कर पा रहे। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, दिस बुक इज़ हियर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड